मंत्र जप और नाम जप दोनों ही भक्ति और साधना के मार्ग है, लेकिन इनका स्वरूप और प्रभाव थोड़ा अलग होता है। किस तरह से? आज मंत्र जप और नाम जप के बारे में जानेंगे। किसी विशिष्ट वैदिक या तांत्रिक मंत्र का बार बार उच्चारण करना, जैसे उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र। इनकी जो विशेषता होती है वो रहती है कि मंत्र में बीज अक्षर और विशिष्ट ध्वनि शक्ति होती है। सही उच्चारण और नियम आवश्यक होते हैं। गुरु दीक्षा से किया जाए तो अधिक प्रभावी होता है। मानसिक, आध्यात्मिक और ऊर्जा की शुद्धि के लिए होता है। लक्ष्य है चेतना का जागरण, नाड़ी शुद्धि, ऊर्जा संतुलन, सिद्धि या विशेष फल की प्राप्ति। अब बात करते हैं नाम जप के बारे में। भगवान के नाम का प्रेम से स्मरण करना, उदाहरण के लिए जैसे राम, कृष्ण, शिव, राधे। इनके नाम जप करने की जो विशेषता होती है वो होती है कि सरल और सभी के लिए सहज होता है। उच्चारण की शुद्धता उतनी कठोर नहीं होती है। भाव भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। चलते फिरते भी किया जा सकता है। इसका लक्ष्य है भक्ति, मन की शांति, हृदय की पवित्रता और ईश्वर से जुड़ाव। तो इन दोनों का जो मुख्य अंतर होता है वो ये होता है कि जो नाम जप है, नियम और विधि आवश्यक, भाव और श्रद्धा मुख्य है, ध्वनि शक्ति पर आधारित रहता है, प्रेम और स्मरण पर रहता है। इन दोनों के बारे में अंतर जानते हैं। मंत्र जप और नाम जप में क्या होता है? पहले जानते हैं मंत्र जप और नियम और विधि की आवश्यकता होती है और उसमें भाव और श्रद्धा की। मंत्र में ध्वनि और शक्ति आधारित होती है, प्रेम और स्मरण की होती है। इसमें साधना का मार्ग होता है, नाम में भक्ति मार्ग होता है। गुरु दीक्षा श्रेष्ठ होती है, कोई भी कर सकता है नाम को। सरल शब्दों में समझाऊं तो मंत्र जप ऊर्जा और साधना का मार्ग है और नाम जप प्रेम और भक्ति का मार्ग है। जप और नाम जप में श्रेष्ठ कौन सा होता है? मंत्र जप। और सच यह है कि जो आपके स्वभाव, अवस्था और भाव के अनुकूल हो वही आपके लिए श्रेष्ठ है। अगर आप सरल भक्ति चाहते हैं तो नाम जप श्रेष्ठ है। कोई कठिन नियम नहीं होता है, चलते फिरते काम करते हुए भी कर सकते हो। भाव और प्रेम मुख्य होता है। कलयुग में सबसे सहज मार्ग माना गया है। जब मन भटकता हो, भाव चाहिए, हृदय को शांति चाहिए, तब नाम जप बहुत प्रभावी होता है। अगर आप गहरी साधना और ऊर्जा जागरण चाहते हैं तो मंत्र जप कर सकते हैं। संख्या और शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता होती है। गुरु दक्षिणा से और भी प्रभावी होती है। नाड़ी शुद्धि, चक्र जागरण, विशेष सिद्धि, इन सब के लिए ये किया जाता है। जब साधना गंभीर हो, लक्ष्य स्पष्ट हो, तब मंत्र जप अधिक शक्तिशाली साधन बनता है। तो अंतिम सत्य ये है कि कलयुग में नाम जप को सरल और श्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन साधक के स्तर पर मंत्र जप भी अत्यंत प्रभावशाली होता है। शुरुआती साधक जो होते हैं वो नाम जप करें, दीक्षित साधक मंत्र जप करें। क्या मंत्र जप और नाम जप से भगवान मिलते हैं और क्या फल मिलता है? उत्तर है हाँ, दोनों से भगवान की प्राप्ति होती है और पर मार्ग और अनुभव अलग होते हैं सबके। नाम जप से क्या फल मिलता है इसके बारे में जानते हैं। मन की शांति होती है, हृदय की पवित्रता होती है, भय और चिंता कम हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ता है, अंत समय में ईश्वर स्मरण सहज हो जाता है। नाम जप में भाव प्रदान है। जब हृदय पूरी श्रद्धा पुकारता है, वही पुकार भगवान तक पहुंचती है। भक्ति मार्ग में कहा गया है, सच्चे प्रेम से लिया गया एक नाम 1000 मंत्रों के बराबर होता है। मंत्र जप से क्या फल मिलता है? मंत्र जप से नाड़ी और चित्त शुद्धि होती है, एकाग्रता और ध्यान में गहराई आती है, मानसिक शक्ति और आत्मबल बढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मबोध होता है। मंत्र जप में ध्वनि और कंपन की शक्ति काम करती है। नियम पूर्वक किया गया मंत्र जप साधक को भीतर से बदल देता है। आप जानते हैं क्या दोनों से भगवान मिलते हैं? हाँ, नाम जप प्रेम से भगवान की प्राप्ति है और मंत्र जप साधना और चेतना से भगवान की अनुभूति है। लेकिन याद रखिए, भगवान केवल शब्दों से नहीं, भाव प्लस निष्ठा प्लस निरंतरता से मिलते हैं। भगवान को पाना इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। सत्य यही है कि जब साधना है, भगवान मिलना साधक की शुद्धता और समर्पण पर निर्भर है। अब रोज कितनी माला, किस समय, किस भावना से करें ताकि फल जल्दी मिले। अब मैं पहले जानते हैं नाम जप कैसे करें। सबसे पहले समय है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 से 6 बजे सबसे उत्तम समय है, या रात को सोने से पहले। कितनी माला करनी है वो जान लो। शुरुआत में एक माला 108 नाम काफी है। धीरे धीरे 3 या 5 माला कर सकते हैं। दिन भर मन ही मन नाम लेते रहें। इससे क्या है, आपका भगवान का भावना जुड़ा रहेगा। ऐसे ले जैसे बच्चे माँ को पुकारते हैं। जल्दी फल की इच्छा से नहीं, प्रेम से करें। विशेष बात यह है कि कलयुग में नाम जप को सबसे सरल और शीघ्र फल देने वाला मार्ग बताया गया है।
मंत्र जप कैसे करें? समय है इसका सूर्योदय या सूर्यास्त एक ही समय रोज करें। कितनी माला करनी है? 1 माला शुरुआत में, फिर 11, 21 या 40 दिन तक संकल्प ले सकते हैं। इसका नियम है शुद्ध स्थान पर बैठे, एक आसन स्थिर रखें। उसके बाद मंत्र का सही उच्चारण करें, संभव हो तो गुरु का मार्गदर्शन ले लें तो ज्यादा सही रहेगा। जल्दी फल पाने का रहस्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जब गिनती से नहीं, निरंतरता से फल देता है। कम करे पर रोज करे। क्रोध, झूठ, नकारात्मकता कम कर दे। सात्विक आहार रखे, जितना शुद्ध खाना खाओगे उतना मन आपका पवित्र होता जाएगा। सबसे शक्तिशाली संयोजन क्या है? सुबह 1 माला मंत्र जप, दिन भर नाम स्मरण करना है, रात में कृतज्ञता के साथ 1 माला नाम जप करना है। ऐसे करने से मन शांत होगा, ऊर्जा बढ़ेगी, ईश्वर से जुड़ाव गहरा हो जाएगा। इष्ट शिव शक्ति हो तो साधना भी संतुलित होनी चाहिए। शिव चेतना मतलब शांत साक्षी है, शक्ति ऊर्जा जागरण क्रिया है। अब जब से चेतना जागरण कैसे होती है? ओम नमः शिवाय, इसकी विधि है मुहूर्त या सूर्योदय। 1 माला से शुरुआत करनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, मन शांत रखना, हर जप के साथ मैं शांत हूं का अनुभव करना है। इससे फल मिलेगा, मन की गहराई में शांति आएगी, भय कम होगा और आत्मबल और धैर्य बढ़ेगा। शक्ति में ऊर्जा और संरक्षण। मंत्र सरल सुरक्षित है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे या जय माता दी नाम जप में आता है जय माता दी। इसकी विधि है शाम या सूर्यास्त के समय 1 माला कर ले, हृदय में माता का प्रकाश अनुभव करें। इसके बाद फल में क्या होगा? आपको नकारात्मकता से सुरक्षा होगी, साहस और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और घर में सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो दोनों को एक साथ कैसे करें? शिव शक्ति साधना और संतुलित तरीके से। सुबह 1 माला ओम नमः शिवाय, शाम को 1 माला शक्ति मंत्र, दिन भर में हर हर महादेव या जय माता दी। इस तरह से आप भगवान को याद करते रहो। क्या इससे भगवान मिलते हैं? हाँ, निरंतर जप से मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध हुआ तो आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव ही शिव है, ऊर्जा का जागरण ही शक्ति है। जब आप अपने अंदर ये दोनों का संतुलन कर लेते हैं तो आप शिव शक्ति को अपने अंदर जगा लेते हैं। जब भीतर शांति और शक्ति दोनों संतुलित हो जाए, वही शिव शक्ति का मिलन है। आपको 21 दिन का एक छोटा सा शिव शक्ति अनुष्ठान मैं बताती हूँ किस तरह से कर सकते हैं। दोनों को याद किस तरह से किया जा सकता है। ज्यादातर शाम सदा शिव ज्यादा याद है। शिव शक्ति के साथ जब कैसे करें? दोनों को मिला के पहले है ओम नमः शिवाय नमः। शिव प्लस शक्ति का संयुक्त नमस्कार है ये। ओम शिवाय शक्ते नमः। इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इसमें शिव और शक्ति दोनों का स्मरण एक साथ होता है। कोई तांत्रिक जटिलता नहीं है। गृहस्थ के लिए सुरक्षित अर्धनारीश्वर ध्यान है। सबसे प्रभावी तरीका ध्यान करें। बाईं और माता है शक्ति, दाईं और शिव, दोनों एक ही स्वरूप अर्धनारीश्वर। जब करते समय अनुभव करें श्वास अंदर जाए शिव और श्वास बाहर छोड़े शक्ति। यह सबसे संतुलित और गहरा तरीका है। तो 21 दिन का जो विधि है या अनुष्ठान है वो कैसे करना है? पहले जानना है 1 से 7 दिन शुद्धि का चरण होगा। सुबह 1 माला ओम नमः शिवाय, शाम को 1 माला जय माता दी। आपको सात्विक भोजन रखना है और क्रोध कम करना है। उसके बाद 8 से 14 दिन में चरण में क्या करना है? सुबह 1 माला संयुक्त मंत्र बोलना है आपको। शाम को अर्धनारीश्वर का ध्यान करना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद 15 से 21 एकत्व का चरण, दोनों को एक ही समझना है। सुबह 1 माला संयुक्त मंत्र जो मैंने अभी बताया है। उसके बाद दिन भर में हर हर महादेव का याद करते रहो। रात में कृतज्ञता या प्रार्थना करो भगवान से। उसका महत्वपूर्ण नियम यही है कि आप एक आसन को सेलेक्ट करो, एक ही समय पे करो, जल्दी फल की इच्छा न रखो। निरंतरता सबसे बड़ा रहस्य, बस करते जाओ और कुछ दिमाग मत लगाओ, क्योंकि कब भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए पता नहीं। क्या दोनों को साथ जपना ठीक है? हाँ, लेकिन पहले मन शांत हो शिव, फिर ऊर्जा जागे तो शक्ति। इसलिए या तो संयुक्त मंत्र करे या सुबह शिव, शाम को शक्ति। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे समझे कि आपकी शिव शक्ति साधना सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। तो आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी वो जान लो। मन में बदलाव होगा, सबसे पहला संकेत होगा, बिना कारण शांति महसूस होगी, गुस्सा कम हो जाएगा, प्रतिक्रिया देने की बजाय धैर्य आने लगेगा, नकारात्मक सोच घटने लग जाएगी। शिव तत्व का जागरण है, अंतर की शांति है। ऊर्जा में परिवर्तन शक्ति के संकेत है, शरीर हल्का लगना, चेहरे पर तेज आना, कार्यों में उत्साह होना, डर कम होना, ये शक्ति तत्व को सक्रिय होने के संकेत होते हैं। और संकेत कैसे आएंगे? मंदिर, शिवलिंग, माता के दर्शन स्वप्न में होंगे, जल, प्रकाश, पर्वत या आकाश के दृश्य दिखेंगे, अचानक शिव शक्ति नाम में मन में गूंजने लगेगा,
ध्यान रहे, हर सपना दिव्य संकेत नहीं होता, सच्चा संकेत हमेशा शांति देता है, डर नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें। बाहरी जीवन में क्या बदलाव होंगे? गलत संगति स्वतः छूट जाएगी, सात्विक भोजन की इच्छा रहेगी, व्यर्थ बातों में रुचि कम हो जाएगी या मन ही नहीं करेगा, अच्छे लोगों से आपका मिलना होगा। क्या नहीं होना चाहिए? अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए, मैं सिद्ध हो गई या हो गया जैसी भावना नहीं आनी चाहिए, दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए, डर या बेचैनी बढ़ना नहीं चाहिए। अगर ये हो रहा है तो जप में शांति पर अधिक ध्यान दे ताकि ये चीज सही तरीके से चले। सबसे बड़ा संकेत आपको जो मिलेगा वो है जो भीतर शांति मतलब शिव और साहस शक्ति साथ आ जाए, वही सच्ची प्रगति है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कई लोग सामान्य शिव शक्ति जप को ही कुंडलिनी जागरण समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग स्तर की अवस्था हैं। मैं इसे आपको तरीके से बताती हूँ। जैसे सामान्य शिव शक्ति जप क्या है? ये भक्ति और मन की शुद्धि का मार्ग है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि मन शांत होता है, भावनाएं संतुलित होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में स्थिरता आती है। ये सुरक्षित, संतुलित और सभी के लिए उपयुक्त साधन है। इसमें ऊर्जा धीरे धीरे शुद्ध होती है। कुंडलिनी जागरण क्या है? कुंडलिनी को शक्ति ऊर्जा कहा जाता है जो मेरुदंड के मूल में स्थित मानी जाती है। जागरण में ये अनुभव होता है, रीढ़ में गर्मी या कंपन होता है, चक्रों में स्पंदन होता है, अचानक भावनात्मक उतार चढ़ाव होता है और गहरे ध्यान अनुभव होते हैं। ये बहुत गहरी योग प्रक्रिया है, बिना गुरु मार्गदर्शन के जबरदस्ती प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शिव शक्ति की जब कृपा होती है तो ये स्वतः भी हो जाती है, नाम स्मरण से, जप से, मंत्र जप से। मुख्य अंतर शिव शक्ति जप क्या है? कुंडलिनी जागरण भक्ति और संतुलन, ऊर्जा का तीव्र ऊर्ध्वगमन, सुरक्षित और सरल, उन्नत योग साधना, धीरे धीरे परिवर्तन, तीव्र अनुभव संभव, सभी कर सकते हैं, गुरु आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। सच्ची साधना का लक्ष्य क्या है? शक्ति को जगाना नहीं बल्कि मन को शुद्ध करना है। जब मन पूर्ण शुद्ध और संतुलित हो जाता है तो जो जागरण होना है वह स्वाभाविक रूप से होता है। सभी के लिए एक सलाह भी दूंगी, आप अभी शिव शक्ति संतुलित जब ही करें तो ज्यादा अच्छा है। जबरदस्ती ऊर्जा अनुभव पाने की कोशिश न करें। शांति पहले है, शक्ति बाद में है, क्योंकि शांति आएगी तो शक्ति अपने आप आ जाएगी। आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।